सोचिए, अगर आप 100 साल बाद उठे और आपको ये पता चले कि आपकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही वाइप आउट हो चुकी है, तो यही कहानी है हमारे हीरो एंग के साथ। ये कहानी है एवाटार की। इससे पहले कि नेटफ्लिक्स सीजन 2 को ड्रॉप करे, हम देख लेते हैं सीजन 1 का रिकैप। इससे पहले कि मैं रिकैप को शुरू कर दूं, हम इस वर्ल्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस वर्ल्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: अर्थ नेशन, फायर नेशन, एयर नेशन और वाटर नेशन। हर एक नेशन के लोगों के पास अपने रेस्पेक्टिव पावर्स हैं, और हर एक नेशन को संभालने की जिम्मेदारी बस एक ही बंदे पे, एवाटार। एवाटार ही इस दुनिया का अकेला बंदा है जो इन चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है। फायर नेशन के एवाटार के मरने के बाद अब बारी थी विंड नेशन में एवाटार के जन्म लेने की। लेकिन फायर लॉर्ड सोजन ने पूरी दुनिया को काबू करने के लिए एक प्लान बना लिया था। वो चाहते थे कि वो विंड नेशन के एवाटार को मारकर पूरी दुनिया पे काबू कर ले। इसीलिए फायर लॉर्ड सोजिन ने हर जगह ये अफवाह फैला दी कि वो अर्थ नेशन पे हमला करने वाले हैं, लेकिन उनकी पहली नज़र तो विंड नेशन पे थी। इस सब से अनजान हमारा हीरो एंग, जो कि 12 साल का अपने गुरु ग्यात्सु और दूसरे क्लासमेट्स के साथ विंड बेंडिंग सीख रहा था, लेकिन उसकी अनकंट्रोलेबल पावर्स किसी न किसी को घायल कर देती और वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग से बचता रहता। इस सब से बचने के लिए उसके गुरु ग्यात्सु ने उसे दूसरी बेंडिंग्स को सीख कर अपनी पावर्स को बढ़ाने का प्लान बताया। लेकिन इस सब से दुखी होकर एंग अपने फ्लाइंग बाइसन आपा के साथ कहीं दूर निकल गया। लेकिन डेस्टिनी को उस रात कुछ और ही मंजूर था। फायर नेशन किंग सोजन ने उस रात पूरे के पूरे एयर नेशन पे हमला कर दिया, हर एक एयर नेशन के बंदे को मारकर हर एक एयर बेंडर को निस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन अब भी एक एयर बेंडर बाकी रह गया था, जो कि था हमारा एंग, जो कि अपने फ्लाइंग बाइसन के साथ कहीं दूर जा रहा था। लेकिन किस्मत उसके साथ भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसने एक भयानक तूफान का सामना किया और वो पानी में गिर गया, लेकिन उसकी एवाटार की ताकतें उसे बचाने के लिए एक आइसबर्ग में बंद कर दिया। 100 साल बीत गए थे, लोग अपने एवाटार का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एवाटार अब भी आइसबर्ग में बंद था। इसीलिए लोगों को ना पता चलने की वजह से लोगों ने ये सोच लिया कि एवाटार मर चुका है। लेकिन 100 साल बाद सोका और कटारा, दो सदर्न वाटर टाइप के बच्चे, मछली पकड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कटारा ने अपनी वाटर बेंडिंग की ताकतों का इस्तेमाल किया, हमारा एंग, हमारा हीरो, आज़ाद हो गया और उसने ब्रह्मांड में एक ऐसी रोशनी छोड़ी जिसने सबको बता दिया कि अवतार लौट आया है। और इसी की वजह से वो फायर नेशन का राजकुमार ज़ुको, जो कि 3 साल से एवाटार को पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, उसे भी पता चल गया कि एवाटार सदर्न वाटर ट्राइब में ही मौजूद है। उसके पिता ने उसको देश निकाला दे दिया था ताकि वो एवाटार को पकड़कर उसके पास ले आए। इस सब से अनजान जब एंग सदर्न वाटर ट्राइब पहुंचता है, तो उसे ये पता चलता है कि उसकी पूरी की पूरी नेशन वाइप आउट हो चुकी है। हर एक एयरबेंडर को फायर बेंडर्स ने मार दिया है। इस सब से दुखी होकर एंग कहीं दूर जाने का फैसला करता है, लेकिन कटारा उसे ये दिखाती है कि फायर नेशन के एक शिप ने उसके भी साथ वही किया था, हर एक वाटर बेंडर को मारकर, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। उसकी माँ ने कटारा को बचाते समय ही अपनी जान दे दी थी। इस सब को देखकर उसने ये पूछा कि दूसरे नेशंस का क्या हुआ। नॉर्दर्न वाटर ट्राइब और अर्थ नेशन अब भी फायर नेशन से लड़ रहे थे, और उसी समय फायर नेशन के राजकुमार ज़ुको सदर्न वाटर ट्राइब पहुंच जाते हैं और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी बस एक ही मांग थी, या तो एवाटार को लाओ या तो पूरे के पूरे सदर्न वाटर ट्राइब को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। खतरा भांपकर एंग को पता चल गया था कि वो नहीं जीत सकता, इसी ने आपको ज़ुको के हवाले कर देता है। जब एंग को जेल में बंद किया जाता है, तब उससे मिलने ज़ुको के चाचा आते हैं। तब वो ज़ुको के चाचा से ये पूछता है कि वॉर की ज़रूरत ही क्या थी। उसके चाचा ये बताते हैं कि वॉर की ज़रूरत उन सबको अमल और शांति की वजह से थी, लेकिन ये सब ना करने की वजह से उसने एक भयानक परिणाम ले लिया। और दूसरी तरफ सोका और कटारा एंग को बचाने के लिए उसी के फ्लाइंग बाइसन पे निकल पड़ते हैं। और हमारा एंग तो एंग ही रहा। उसने एयर बेंडिंग का इस्तेमाल कर चाबियां उठा ली और अपने आप को आज़ाद कर दिया। वो जब वहाँ से निकल ही रहा होता है, तब उसे एक किताब मिलती है जो कि होती है ज़ुको की। उस किताब में हर एक प्रीवियस एवाटार के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और उससे बचते बचाते ही जब वो निकल रहा था, तब ज़ुको ने उसे देख लिया और उसने अपने फायर बेंडिंग को इस्तेमाल कर उसे रोकना चाहा, लेकिन कटारा और सोका उसके फ्लाइंग बाइसन पर आते हैं और उसे उड़ा ले जाते हैं। अब वो लोग सदर्न वाटर ट्राइब नहीं जा सकते थे, वरना वहाँ के लोगों को तकलीफ पहुँचती। इसीलिए वो निकल पड़ते हैं एयर टेम्पल के लिए, जहाँ पर एंग ने अपना बचपन बिताया होता है।
जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब एंग को ये पता चलता है कि वहाँ हर एक की लाश पड़ी होती है, और एंग तब टूट जाता है जब उसने अपने गुरु गियात्सु की लाश देखी। और ये देखते ही वो अनकंट्रोलेबल तरीके से अपने पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वहाँ एक ऐसा खतरनाक भवंडर पैदा करे जिसने कटारा और सोगा दोनों को ही दूर फेंक दिया। और उसी समय एंग के कानों में एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो उसे याद दिला देती है कि वो एवटार है, और वो आवाज़ थी मास्टर गियात्सु की। वो उसे ये बताते हैं कि उसकी पावर्स दूसरों की मदद करने के लिए दी गई है। और यही सुनते ही एंग अपने नॉर्मल स्टेट में आता है और कटारा को गले लगा लेता है। और यही देखते ही उन्हें एक एयर मंकी मिलता है जो कि उड़ सकता है, जिसका नाम वो रखते हैं मोमो। आई डोंट नो वाई इतना टेस्टी नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, नाम सुनते ही खाने का मन कर जाए, लेकिन वो तो था एक एयर मंकी। और यही सब करते करते जब कटारा अपने सामान को बटोर रही थी तब उसे एक वाटर स्क्रोल मिलता है जिसको उसकी दादी ने उसके लिए रखा गया था ताकि वो वाटर बेंडिंग को सीख सके। और अपने गुरु गियात्सु को दफन करने के बाद वो तीनों निकल पड़े क्योशी आइलैंड के लिए।